कंट्रोवर्सी, नामंजूर नामंजूर। पिज्जा बर्गर, हाय हाय टॉक शो, बाय बाय पिज्जा बर्गर, हाय हाय टॉक शो, बाय बाय। कंट्रोवर्सी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी नहीं चलेगी। हसन हाय हाय, हाय हाय टॉक शो बाय बाय, बाय 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 बाय। कंट्रोवर्सी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी नहीं चलेगी। क्या हो गया भाई? क्यों मेरा शो बंद कराने पे तुली हुई है? आपसे तो मैं दो दो हाथ करने आई हूँ आज। क्यों क्यों आपने क्या ये चलाया हुआ है? क्या मैंने क्या किया है? सारे एक्टर्स को एक दूसरे के खिलाफ करते हैं, उनसे पर्सनल सवाल पूछते हैं, वो खुद आके सवाल पूछने बुराइयां करवाते हैं, नहीं। आग लगवाते हैं अरे आप इंडस्ट्री में। एक सेकंड यार आप हैं कितनी खूबसूरत, पहले ये तो बताएं। थैंक यू, लेकिन आप टॉपिक से मत हटे। आपने ये क्या लगाया हुआ है? हर एक्टर को दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं, लड़ाइयां करवा रहे हैं, आग लगवा रहे हैं, पर्सनल सवाल पूछते हैं। आप क्यों? आई एम सॉरी क्या कहने थे? सॉरी क्या कहने I थे? have हाँ क्या टॉक शो बंद करो। क्या बंद हुआ? करो टॉक शो। ये क्यों? क्योंकि आप बहुत कंट्रोवर्शियल बातें पूछते हैं भाई। इट्स नॉट गुड फॉर अ पर्सनल लाइफ एंड फॉर अ अब प्रोफेशनल मुझे लाइफ। एक बात बताएं, अगर मैं पूछता हूँ तो लोग बता के क्यों जाते हैं? तो आप प्रेशराइज करते हैं लोगों को। नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा है। आपका कद कितना है? मेरा ज्यादा नहीं है। हैं? अभी तो हील पहनी हुई है। यार हम साथ में कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं ऐसे पोज जी हाँ ओके। हाँ अच्छा हाँ सॉरी, मेरे दिमाग में अभी भी एक आइडिया है। जी बताएं। अब क्योंकि आप आ गई हैं टॉक शो के सेट के ऊपर जी। और माशाल्लाह क्योंकि आप इतनी हसीन हैं, थैंक यू। मैं बात करते करते भूल रहा हूँ आज एक सेकंड। हाँ मैं कह रहा था कि आप क्योंकि इतनी हसीन है और आप टॉक ऐसे ना देखे ना, क्यों देख रही हैं ऐसे अरे यार? अब आई कांटेक्ट भी नहीं करूं अच्छा क्या हाँ मैं? नहीं जरूर करें। अच्छा आमना क्योंकि आज आप टॉक शो के सेट पे आ गई हैं और क्योंकि आप इतनी हसीन हैं, तो क्यों ना हम दोनों बैठ के यहाँ पे गपशप करें। अच्छा। और शो के इख्तिताम पे आप मुझे बताएं कि मैं ऐसे कोई सवाल पूछता हूँ जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है या आपको नहीं। पता है ना ये मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। क्या? ये जो फ्लर्टिंग है हैं? मैं फिर भी ऑनेस्टली ओपिनियन दूंगी हाँ अपना। ठीक है ठीक है डन। Done. लेडीज एंड जेंटलमैन, द सुपर टैलेंटेड, द सुपर गॉर्जियस, द सुपर मॉडल आमना इलियास। थैंक यू। आए बैठे आमना। पता नहीं मैं क्यों ऐसे देखता हूँ, आप मेरी आंखों में जब देख रही होती हैं तो एकदम पॉज आ जाता है। मुझे अक्सर लोगों ने ये ऐसा होता है आपके साथ? और भी होता है? हाँ बहुत होता है। बहुत तो नहीं होता लेकिन हुआ है दो चार क्या बार। कह रही हैं? आवाज नहीं आ रही। हाँ अब सही आ रही। मैं कह रही थी हसन दो चार बार हुआ है ऐसा अच्छा कि व्हेन आई वाज टॉकिंग टू समबडी एंड मैं उनकी आंखों में देख रही थी बहुत गौर से, सो पीपल टेंड टू फॉरगेट व्हाट दे आर सेइंग जस्ट लाइक यू। हाँ और बताएं ना। क्या बस आप कर बात रहे हो? करती रहें। मैं बात करती आप रहूं। बात करती रहे, मैं सुनता रहूं। कौन सा किस्सा सुनाऊं फिर आप? जो आपका दिल चाहे। नहीं मेरे पास आप पूछे मैं सुनाती हूँ। मुझे ये पता चला है कि आप अकाउंटेंट बनना चाहती थी। हाँ मैं अकाउंटेंट बनना चाहती थी। मैं एक बैंक सेकंड यार, एक सेकंड के लिए आप सोचें कि अगर आमना इलियास आपकी अकाउंटेंट होती, बिजनेस क्यों नहीं होने सी फिर? वैसे ऐसा कुछ नहीं होता। क्या मतलब? पता है क्यों? क्यों? क्योंकि मेरी रियल लाइफ में मैं आज तो बहुत तैयार होके आई हूँ हसन शो के लिए, बट जनरली मुझे लोग पहचानने से कभी कभी इनकार भी कर देते हैं। मैं तो मान ही नहीं सकता। या तो कोई जादू वाला आप तैयार होके आई हैं कोई? असल में ये है कि मैं अपनी रियल लाइफ में मेकअप बहुत कम करती हूँ, बल्कि ना होने के बराबर करती हूँ। बाल कस के बांध के, अगर जो भी एरंड्स होते हैं, बैंक जाना है या कोई ऐसा काम है जो खुद से करना है जरूरी चले ना है। किसी दिन कॉफी चाय के लिए चलते हैं। ठीक है, है, आपके लिए तो मैं इतना ही तैयार होके आऊंगी। है? आपके लिए तो इतना ही तैयार होके आऊंगी। ठीक है। अच्छा हाँ सॉरी, अकाउंटेंट। आप अकाउंटेंट बनते बनते सुपर मॉडल कैसे बन गई? बस अल्लाह का करम है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। आई वॉज स्टडिंग, आई वॉज इन स्कूल और मेरी बड़ी बहन असल में मॉडलिंग करती थी। दोनों बहनें आप? जी, सलमा इलियास और उज़मा इलियास, एंड थैंक्स टू देम जिन्होंने मुझे ये करियर पाथ एक दे दिया। तो आई वॉज इन मैट्रिक व्हेन आई स्टार्टेड, तो छोटे मोटे मैं शूट्स कर लेती थी एंड अपेरेंटली आई वॉज वेरी गुड एट इट। अपेरेंटली फैशन में ना अक्सर लोगों को ना फोटोग्राफर्स को सामली सामली पतली पतली ना लड़कियां बड़ी अच्छी लगती हैं। सो आई वाज वेरी थिन एंड आई वाज टैन एंड तो बस उससे शुरू हुआ। फिर मैंने इंटर तक जब मैं गई तो मैंने सोचा कि मैं अकाउंट्स पढ़ रही थी। सोचा था बैंकर बनूंगी, ये काम नहीं करना, ये बड़ा मुश्किल है, रोज़ मेकअप लगाना पड़ता है, थ्रेडिंग करानी पड़ती है, आई हेट थ्रेडिंग। सो
आई हेट थ्रेडिंग, आई हेट वैक्सिंग. अगर ये कोई काम ना हो तो मैं शायद कभी ना करूँ. बड़ी मेहनत लगती है इस काम में. स्क्रीन पे आने से पहले बड़ा काम करना पड़ता है अपने ऊपर. So, but then obviously things turned out really good for me financially, professionally. There was so much appreciation. और फिर ये काम ऐसा है कि once you, and if you're good at it, if you're good at modeling and if you're making good money, so वो चलते चलते वो फिर कहीं खो गया accountancy का सपना. कोई बात नहीं, माशाल्लाह आपने बड़ा काम किया उसके जी, बाद. जी, जी, बिल्कुल. मॉडलिंग आपने की, आपने फिल्मों में काम किया, आपने ड्रामों में काम किया. बट मैं जब देख रहा था आपका करियर ग्राफ या आपके प्रोजेक्ट्स, आपने फिल्मों में, ड्रामों में लगभग सेम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स किए. क्या वजह है कि टेलीविजन में आपने नहीं सोचा कि यार मैं मजीद ज्यादा ड्रामे करूं? नहीं, ऐसा नहीं है कि सोचा नहीं है. टेलीविजन मैं करना चाहती हूँ बहुत ज़्यादा और उम्मीद है कि अब करूँगी. बट कोविड टाइम में और इसमें मैंने बिल्कुल कोई काम नहीं किया. दैट्स, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. क्योंकि उससे पहले बाजी भी रिलीज हुई थी और फिर जब बाजी शूट की तो 2 साल तो आपको पता है एक फिल्म ही ले जाती है. सो देन प्रमोशंस एंड ऑल ऑफ दैट. और उसके साथ साथ फिर मेरी दूसरी फिल्म भी आई, रेडी स्टेडी नो. तो मेरी कुछ चीज़ें बहुत बैक फिल्में मेरी एक्चुअली बैक टू बैक आई, जिसकी वजह से आई वाज मिसिंग ऑन टीवी स्क्रीन. एंड एक सैड बात ये भी है कि एज यू वर सेइंग, आप लंबी कितनी हैं. It has been quite a problem for me to get into television because of my height and my color and my looks, and that is a reality that I face every day with every project. Talk to me about this reality. Why? क्या अभी तक आपको लगता है कि we've not gotten over that complex? Absolutely not, especially in television. No, I don't think so. We've gotten over that because if you, I mean, I have nothing against anybody, but if you look at all the actresses that we have and all the male actors that we have on TV screen, majority of them are of the same height, of the same kathi, of the same skin color, of the same. So there's a set beauty standard, that अगर लड़की इस तरह की होगी तो she'll look good in a घरेलू character, or so I think that standard is set. It's still there, it's breaking. I've been getting work, alhamdulillah, ऐसी बात नहीं है, but it's happening slowly and gradually. हो रहा है. Yeah, so I think वो एक break करने की ज़रूरत है. I think more girls like me, like Sanvli or tall, or थोड़ी सी जो unconventional, वैसे तो ये हमारी conventional side है if you look at it, but from these standards of beauty that we have, they've made it unconventional. But 90 अगर ये ब्यूटी no. मतलब मैं सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ कि But films, yes. मेरी तो बोलती बंद, आज तक नहीं बोलती बंद हुई मेरी बोलती. Yes, I've been very lucky in terms of films. I've did about 7 or 8 films. Yes. I've did songs. I've, माशाल्लाह, मुझे वो सब चीज़ें करने को मिली हैं जो एक एक्ट्रेस को एक ख्वाब होता है करने का. So I really enjoyed that and I'll continue doing that also. इंशाल्लाह. जिंदा भाग, your first film. जबरदस्त फिल्म यार. वो जिन लोगों ने देखी है, आई एम श्योर वो अग्री करेंगे. इतना जबरदस्त आपका काम था. वो फिल्म इटसेल्फ, आई मीन, वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स टू हैव कम आउट ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा एंड पंजाबी फिल्म. देन अब तो मौला जट ने एक और, उस वक्त तो खैर स्क्रीन्स भी नहीं थी, and like there was no like structure in terms of marketing a film, or where to put your film. उस वक्त तो डिस्ट्रीब्यूटर भी like एक आधे ही थे, but now things are picking up, alhamdulillah. तो सवाल मेरा आमना ये था कि जिंदा भाग जैसी एक जबरदस्त फिल्म से शुरुआत करने के बाद was nobody really able to tap into the talent, the acting talent that you have? किसी को नजर नहीं आया? क्या appearance से आगे बात नहीं बढ़ पाई? क्या हुआ? नजर आया. People have. I've done some good projects like all my films from Good Morning Karachi to Zinda Bhag to Baji to Saat Din Mohabbatein. I've done roles that I still like and are very close to my heart. तो ऐसी बात नहीं अगर मैं कहूँ तादाद में कह रहा हूँ, usually हमारे यहाँ तादाद में नापा जाता है. हमारे यहाँ वो ना क्वांटिटी ओवर क्वालिटी का एक जो कल्चर है वो चल रहा है. तो मैं जितना काम कर सकती हूँ 1 साल के अंदर, मैं कोशिश करती हूँ मैं उतना ही करूँ. एंड मैं बहुत सारी चीजें छोड़ती भी हूँ. ठीक है, यही मैं पूछना चाह रहा था कि कोई अपनी मर्जी से भी आपने ऐसे हुए हैं जो कि मुझे, मेरे जो करीब के लोग हैं वो मुझे बड़ा कोसते हैं इस बात पे कि तुम यू कुड हैव बीन much bigger personality in terms of as a public figure or a star, bigger star than what you are right now. But there are some things that I don't agree with and then I don't do them. It's as simple as that. तो जब आपके पास ड्रामों के स्क्रिप्ट्स आते हैं या वैसे मेरे पास ड्रामों के इतने स्क्रिप्ट्स नहीं आते, मैं भी झूठ बोलूँ नहीं जी, मेरे पास बड़े स्क्रिप्ट्स आते हैं. ड्रामों के नहीं आते, फिल्मों के ज्यादा आते हैं. फिल्मों के ज्यादा आते हैं. तो ये तो और अच्छी बात है. कभी आपने वो सोचा है कि आप
बिल्कुल ड्रामे नहीं करेंगी और आप फिल्मों पे ही फोकस करेंगी, ये बात आई है कभी ज़हन में? वेल इफ क्योंकि बाहर के मुल्कों में तो आमना है ना, बड़ी एक डिस्टिंक्ट लाइन है वो between होता है, films का। बट द थिंग इज दैट अपेरेंटली वी डोंट हैव अ फिल्म इंडस्ट्री राइट नाउ, सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू? मैं 2 साल में एक फिल्म करूंगी, सो अभी तक तो खैर ऐसा ही चल रहा है, बट उसमें तो आई थिंक वी डोंट हैव एन इंडस्ट्री एंड ऑल द एक्टर्स इवन दे ऑल डू अ फिल्म एंड दे डू अ सीरियल, हाँ सो क्योंकि वो एक फिल्म से आपका पूरा करियर नहीं चल सकता। सही बात है। सो दैट्स द थिंग। ऐसी बात नहीं है कि मैंने ऐसा सोचा नहीं कभी कि मैं सिर्फ फिल्में ही करूंगी, ऐसा ख्याल आता है, बट आई थिंक प्रैक्टिकली इट्स नॉट, ठीक है। इट्स नॉट वर्केबल। हाउस For an actor. 2023 लुकिंग? इट्स लुकिंग गुड अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, क्या प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में बताएं ना। आपकी एक फिल्म का बड़ा चर्चा है भाई, मस्तानी, जी जिसमें हमारे बड़े फेवरेट अफान वहीद आपके वो साथ तो हैं, पता नहीं हमारी फिल्म शायद बरमूडा ट्रायंगल में चली गई है ना? वो कह रहे हैं यार हमने डबिंग नहीं करा रही फिल्म की, क्यों हमने क्यों है? आप डबिंग नहीं करा रही थी फिल्म की यार? हाँ ये सच है, आप भूल गए एक सेकंड के लिए कि कंट्रोवर्सीज हम क्रिएट करते हैं। लेकिन मेरा मसला ये है कि मैं झूठ नहीं बोलती, अच्छा तो थोड़ा थोड़ा बोलती हूँ, थोड़ा थोड़ा ठीक झूठ तो है, सभी तो बोलते बताएं फिर ये वाकई सच बात हैं। है? ये बात सच है, मैंने अपने डायरेक्टर प्रोड्यूसर को बड़ा तंग किया है ऑनेस्टली, और यार हम खुद ही कह रही मैंने अपने डायरेक्टर प्रोड्यूसर को तंग किया। और क्यों वो किया भाई? ऐसा होता था कि उन्होंने मेरी डबिंग लाइनअप की, तो मैं पहले बंदिश करी थी, सीरियल ही करी थी, उससे जाती रहती थी, गर्मियाँ थी उन दिनों में, हाँ। फिर करती रही, गर्मियाँ इज द मेन फैक्टर बाय द वे। फिर मैं उसके बाद गर्मियों का डबिंग से क्या ताल्लुक है यार? बताती हूँ ना, फिर उसके बाद मैं अमेरिका चली गई, हाँ। फिर मैं वापस आई, वो फिर डबिंग रह गई, फिर डबिंग, तो इस तरह से 4-5 महीने गुजर गए। तो हुआ ये कि जब मैं डबिंग कराने जाती थी तो वो एक डब्बे में आपको खड़े होना पड़ता है, हाँ। साउंड प्रूफ, इधर इधर तक कुशन आए हुए It's a होते हैं। room. It's a room, It's a small room. Yeah, sorry, I called it a डब्बा। मैं लंच बॉक्स को भी डब्बा ही कहती हूँ। सो वो इधर इधर तो कुशन होते हैं, सो अब वो रिकॉर्डिंग के लिए ना एसी बंद करना पड़ता है, एंड यू नो हाउ कराचीज वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट, यस, एंड आई एम एक्सट्रीमली क्लॉस्ट्रोफोबिक, मतलब मैं प्लेन में भी मेरे को बहुत मुश्किल होती है, तो वो मेरे सुना आप रनवे से वापस भी लगाई हुई हाँ वो मैं बड़ा दैट वाज द वर्स्ट, इट्स अ नाइटमेयर। अच्छा तो वो फिर हुआ ये कि मुझसे होती नहीं थी डबिंग, मेरा दिल घबराने लगता था। अब मैं वो उन लोगों को भी नहीं बता सकती, तो आज मैं क्लियरली बता रही हूँ कि मेरी डबिंग प्लीज सर्दियों में रखें, गर्मियों में मैं डबिंग ये वेंटिलेशन ऐसी रखें कि एसी ना वो चलाना हो पड़े। नहीं सकता ना, हाँ, वो हो नहीं सकता, Dubbing यू वरना हैव कैसे? टू। तो बस ये एक मेन रीजन ये थी। हो गई डबिंग, अब फाइनली मैंने डबिंग कंप्लीट करा दी है, तैयार है फिल्म, माशाल्लाह तैयार है फिल्म, देखने को मिल जाएगी इंशाल्लाह 2023 में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह 2023 में। इंशाल्लाह। और इस मस्तानी के अलावा कोई और प्रोजेक्ट जिसके बारे में? मस्तानी के अलावा भी मैंने एक सीरियल किया है, बंदिश। ओके, आबिस रज़ा जिसमें के अफान साथ। है आपके साथ उसमें भी दोबारा? अफान है मेरे साथ, सो आई थिंक मेरे और अफान के सितारे मिल रहे हैं ठीक है, 2023 में। मेरे और अफान के बहुत अच्छे सितारे मिले हुए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि हम दोनों के भी सितारे अब मिले ही रहेंगे। ठीक है, ऑन दैट नोट आमना, वक्त हुआ हमारे एक सेगमेंट का जिसका नाम है अवाम की आवाज़। वो आपने कुर्सियां देखी होंगी, वो अवाम की हथेलियां हैं। जी उन हथेलियों में हम जाएंगे, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट है सरफराज, वो जाते हैं अवाम में और अनफिल्टर्ड ऑन द स्ट्रीट ओपिनियन लेके आएंगे आपके बारे में, अवाम का, जो हम आपको दिखाएंगे। रियली मैंने भी नहीं देखा हुआ, मैं भी आपके साथ देखूंगा। ओके, आए दिल थाम लूं। हैं, दिल तो लोग थामे भाई जिन्होंने आपके बारे में आज बातें करनी है। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सरफराज मुगल एंड यू आर वाचिंग द टॉक शो ऑन एक्सप्रेस टीवी। दुआ और सलाम, आई हैं बहुत बड़ी मेहमान, नाम है उनका आमना इलियास। एक्टिंग कैसा करती हैं, मॉडलिंग में कैसा दिखती हैं, ये बताएगी आवाम। लेट्स टॉक टू पीपल। अस्सलाम वालेकुम, ड्रामे देखती हैं मैम? नहीं नहीं बिल्कुल मैम आप ड्रामे देखती हैं? नहीं। यस, बताइए आमना इलियास, ये रही हाँ जी, कैसी एक्टिंग है, आज वो देख रही हैं शो। अच्छी है, काफ़ी अच्छी। अच्छा ये बताएं, उनकी मॉडलिंग ज़्यादा अच्छी है या एक्टिंग? मॉडलिंग मैंने ज़्यादातर तो मॉडलिंग ही देखी है, मॉडलिंग ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे भी ओवरऑल मतलब लुक वाइज बहुत प्यारी है ये। मॉडलिंग अच्छा, उनकी मॉडलिंग को आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स देंगी? 7। मॉडलिंग मॉडलिंग अच्छी है, आउट ऑफ 10 कितना देंगी मॉडलिंग को? 8। अंकल एक्टिंग देखी नहीं है। आप बताएं। मॉडलिंग मॉडलिंग अच्छा बताएं, आउट ऑफ 10 कितने देंगी मॉडलिंग को? 8। मॉडलिंग ज़्यादा अच्छी है एक्टिंग? मॉडलिंग आई थिंक मॉडलिंग लुक ज़्यादा अच्छे है एज़ कम्पेयर टू एक्टिंग। किस एक्टर के साथ ज़्यादा प्यारी दिखती है? ये अलाइन कर लेती हैं अपनी एक्टिंग को जिस भी एक्टर के साथ हो। अच्छा मैम, इनको मॉडलिंग करनी चाहिए या फिर एक्टिंग ज़्यादा करनी एक्टिंग करनी चाहिए। चाहिए? और आप? अच्छी एक्टिंग बहुत अच्छी करती हैं। अच्छा मैम, पॉजिटिव रोल में अच्छी लगती है नेगेटिव में? दोनों में। एक्टिंग ज़्यादा अच्छी करती है मॉडलिंग?
मॉडलिंग मॉडलिंग आउट ऑफ 10 कितना रेट करेंगे मॉडलिंग? 8 आई थिंक मॉडलिंग अच्छी करती है। नहीं जानते, देखा नहीं है टीवी में, नहीं यूट्यूब पे, नहीं, इंस्टाग्राम पे, इसको टिकटॉक में देखे है। टिकटॉक में देखा है। मॉडलिंग आउट ऑफ 10 इनकी एक्टिंग को क्या रेट करेंगी मैम? 7। नो, इनको देखा है बट इनके बारे में पता नहीं, आमना इलियास? नाम ही पहली दफ़ा सुना है। ओह नो, मैम एक्टिंग अच्छी करती है, मॉडलिंग ये मॉडलिंग अच्छी करती आउट ऑफ 10 क्या रेट करेंगी मॉडलिंग? 10 में से 9। कैसी एक्टिंग है इनकी? बेहतरीन एक्टिंग है। एक्टिंग ज़्यादा अच्छी करती है मॉडलिंग? मॉडलिंग दोनों बहुत अच्छा करती हैं, एक्टिंग भी और मॉडलिंग भी। कितने कितने मार्क देंगे आउट ऑफ 10? मॉडलिंग में 10 एंड एक्टिंग में 10.5। ड्रामों में ज़्यादा से ज़्यादा है क्योंकि आजकल नज़र नहीं आ रही। No, I don't have any advice for her, but she's extremely beautiful. Her acting skill is beautiful. Everything is fine. कैसा लगा आपको फीडबैक? अच्छा, एक बात तो बताएं, जिन लोगों ने आपकी एक्टिंग देखी हुई है उन्होंने आपकी एक्टिंग को मॉडलिंग से ज्यादा नंबर दिए हैं। आपने नोटिस की ये बात? जी। somebody at the end said कि एक्टिंग में 10.5, 10.5, मॉडलिंग में 10, Yeah. और जिन्होंने एक्चुअली आपको परफॉर्म करते हुए देखा है, तो आप नहीं समझती कि यार आपने डिप्राइव किया हुआ है आवाम को अपनी एक्टिंग से? क्योंकि ज्यादातर लोग नहीं जानते कि आपने एक्टिंग की है। मैंने नहीं डिप्राइव किया वो प्रोड्यूसर्स को बताएं, कुछ आप रिक्वेस्ट करें कि आमना को ज़्यादा से ज़्यादा कास्ट करें। यार हेलो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स, ये एक यूएसबी में हम आपको भिजवा रहे हैं ये पैकेज, आप प्लीज देखें और इस बात से अंदाजा करें कि आवाम बेचैन है, बेकरार है, वो आमना को देखना चाहती है एक्टिंग के असाइनमेंट्स में। प्लीज आमना को कास्ट करें यार, प्लीज। थैंक यू हसबैंड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अनफेयर मुझे ऐसा लगता है, एक आर्टिस्ट जिसका एक इतना जबरदस्त स्किल सेट हो, उसको अगर मौका ना मिले, अपॉर्चुनिटी ना मिले, तो आई थिंक इट्स अनफेयर ए टू द एक्टर, टू द आर्टिस्ट, बट ऑल्सो टू द पब्लिक यार। मतलब आप एक आवाम को क्यों डिप्राइव करेंगे? मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा, बट और भी ऐसे जो लोग हैं कंप्लेन करते हैं यार कि उनको नहीं मौके दिए जाते, अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती। आप आवाम को मल्टी डाइवर्स किस्म के कैरेक्टर से, डाइवर्स किस्म की परफॉर्मेंस से डिप्राइव कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एंड आई थिंक आई डू कंसिडर माई सेल्फ एन अंडररेटेड एक्टर, आई विल नॉट लाई अबाउट दैट, एंड बट आई थिंक कुछ गलतियां शायद मेरी अपनी भी, एज आई टोल्ड यू बिफोर एज वेल, गलतियां तो नहीं, बट आई टोल्ड यू आई से नो टू अ लॉट ऑफ स्टफ एंड दैट कम्स माय वे, बट अब ये देखने के बाद मैं आई एम वेरी होपफुल that I think I'll do more for my audience, for people who love me. I'll do more work for them. इंशाल्लाह। आपने एक दो फिल्मों में गाने भी किए हैं जी, जिनको आवाम ये कहती है कि जी आइटम नंबर। मैं नहीं समझता कि आइटम नंबर वाली कोई टर्मिनोलॉजी क्या वर्ड है ये? हाँ, हाँ। आप क्या उसको किस तरह से लेबल करती हैं इन परफॉर्मेंसेस को? हम तो बस उसको एक परफॉर्मेंस कहते हैं, परफॉर्मेंस, डांस परफॉर्मेंस। ये जो आइटम जो है ना, ये बहुत, ये हमारे बराबर से आया हुआ है, ये आइटम लग रही है, यू नो, आइटम, ये हमारा टर्म ही नहीं है बिल्कुल। बट इट्स अ म्यूजिकल परफॉर्मेंस, I'd say. I don't want to attach that connotation with it. But yes, it is set in that zone के एक इससे तो हम डिनाई नहीं करते कि जितने भी गाने होते हैं यूजुअली वो इसी तरह होता है कि एक लड़की आई है जो परफॉर्म करने आई है, एंटरटेन करने आई है और वो डांस करे। सो आई एम नॉट डिनाइंग फ्रॉम दैट, इट इज दैट, बट व्हाई डू यू हैव टू कॉल इट एन आइटम नंबर? ये जो एक एस्पेक्ट है परफॉर्मिंग आर्ट्स का कि यार कि आपने एक परफॉर्मेंस नंबर या परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाना आपने इंक्लूड करना है, आर यू ओके विद दीज काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स एंड परफॉर्मेंसेस? या है ना कुछ एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है यार कि खवातीन को जो है वो आई कैंडी के तौर पे प्रेजेंट किया जाता है या यू नो सेक्सुअलाइज किया जाता है खवातीन को, आपका क्या ओपिनियन है? वेल, आई थिंक इफ यू सी ऑल द म्यूजिकल्स, हॉलीवुड के जितने भी हम म्यूजिकल्स देखते हैं, सो देयर इज ऑलवेज डांस एंड देयर इज सिंगिंग एंड देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ नैरेटिव गोइंग फॉरवर्ड. सो what would you call musicals? They are also performance based, where women are dancing, Nicole Kidman is dancing and performing. So I think it's more of a cultural issue rather than होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि entertainment बस फिल्म में क्या है, गाने, कहानी, डांस, हंसना खेलना, यही तो होता है एक कहानी में. और हमारी और कहानियां कहाँ से आती हैं? हमारी रियल लाइफ से आती हैं. हम रियल लाइफ में शादियों में नहीं नाचते. मुझे बताएं, ये जितने लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि ये अपने घरों में अपनी शादियों में नहीं नाचते, नाचते हैं ना सारे. मसला सिर्फ ये है कि हम उसे स्क्रीन पे दिखा देते हैं. सो आई थिंक, and at the end of the day I think it also matters what kind of a film it is.
For example, if you see Zinda Bhag, there was no item number in it. बिल्कुल. If you see Baji, there's a disco song. Again, I'm saying item number because वो इतना ज़्यादा मुंह पे चढ़ जाता है. तो objectifying women का जो गाना आप एक तरह से इसको इस पहलू में जो आप मुझसे पूछ रहे हैं अगर मैं कह दूँ, so इस तरह का गाना बाजी में कोई भी नहीं था. You know, 2 खवातीन नाच रही हैं, उससे भी objection है लोगों को. So I think it really depends on the project, that what kind of a film it is, and if it requires a certain sort of performance number, then why not? ठीक है. Because you can't deprive people of their choices. Maybe you don't like a performance song, maybe someone on the set might like it, you बिल्कुल know. ठीक है. And so I जिसको think नहीं देखना ना देखें भाई. so इसकी सिंपल डिबेट यही है, जिसको नहीं देखना आप ना देखें, जिसको जिस तरह की फिल्म नहीं देखनी, कोई इशू बेस्ड भी फिल्म होती है हमारे यहाँ तो सभी बैन कर देते हैं ना. कोई फिल्म आपने किसी सेंसिटिव टॉपिक पे बना ली तो बैन कर दी. वो किस पे बनाई थी, यासिर हुसैन की जो फिल्म थी, सीरियल किलर पे बनाई थी. अब उसको बैन करने का मकसद क्या था मुझे बताएं. सो एनीथिंग दैट वी डोंट, अ सर्टेन पर्सन ऑन अ एक ही लाइन में चलो, blinders लगा के. a certain person on a certain position if doesn't like it and if he has the authority to ban it, he'll ban it. अच्छा, मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माय रिसर्च. मैंने कहा रिसर्च भी करूँ ना थोड़ी सी. उसमें आपने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की. किसी ने आपसे पूछा कि यू आर अ फेमिनिस्ट. यू सेड आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट बट आई बिलीव इन इक्वालिटी ऑफ राइट्स एंड इक्वल राइट्स फॉर वुमेन. आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट. ये मतलब फेमिनिज्म क्या यही नहीं कहता कि खवातीन के लिए इक्वल राइट्स होने चाहिए? हाँ, वो होता है, बट आई थिंक वी हैव सॉर्ट ऑफ मैनिपुलेटेड इट to just being towards what women wear. What women wear. जी. You know, it's not jeans and शलवार कमीज की डिबेट नहीं है ये भाई. ये बड़ी डिबेट है. ये कॉर्पोरेट लेवल की डिबेट है कि अगर तुम सीईओ बन सकते हो तो मैं क्यों नहीं बन सकती. अगर आपके 4 बच्चे हैं and you are thriving in your career and doing whatever you want, then why can't I do it? It's that debate. The debate is not that कि आप हमें जीन्स पहनने की इजाज़त देते हैं. हमें नहीं ज़रूरत यार वो पहनने की. हमें आप एक सेरिब्रल कैपेसिटी में काम करने की इजाज़त दे दें. एक इक्वल, फॉर एग्जाम्पल छोटी छोटी जैसे बातें, लड़के अपने दोस्तों के साथ जा सकते हैं बाहर, लड़कियां नहीं जा सकती. क्यों? ये क्या जेंडर बायस है? फेमिनिज्म यही होता है. और फेमिनिज्म का ये आप मतलब ये मकसद क्यों ले रही हैं कि वो कपड़ों की डिबेट? बिकॉज व्हाट आई हैव सीन ऑन सोशल मीडिया, जो मैं देखती हूँ, जो हमारे और जो मैंने लोगों के कमेंट्स पढ़े, मैं पढ़ती हूँ अक्सर कमेंट्स की क्या बातें हो रही हैं. ये जो नारा है ना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये लोगों ने सिर्फ कपड़ों की हद तक महदूद कर दिया है मेरे हिसाब से. जबकि ये डीप बहुत ज़्यादा है कि अगर मेरा जिस्म है तो आप उसको मेरी मर्जी के बगैर हाथ नहीं लगा सकते. इवन इफ आई एम मैरिड टू यू. सो इट्स दैट डिबेट. इट्स नॉट जस्ट अबाउट, लोग कहते हैं कि फहाशी फैलाने के लिए ये नारा निकाल दिया है. उस पर डीप तो जाओ. ये नारा हरासमेंट है, ये नारा एक डोमेस्टिक वायलेंस के लिए कि मेरा जिससे मेरी मर्जी, यू कांट टच इट विदाउट माय. तो फेमिनिज्म इनकैप्सुलेट कर तो रहा है इन सारी चीजों को. बिल्कुल कर रहा है. आई एग्री विद दैट. बट वी एज अ नेशन, हम इन इश्यूज को टच करने वाले सिर्फ वो लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो अवेयर हैं. जो कोर हमारी नेशन है वो इधर तक पहुंच ही नहीं पाती. That's what I was actually trying to address in that issue, and right now over here as well, that we need to open up our brains and educate ourselves about what feminism is. अच्छा, आप कह रही हैं कि फेमिनिज्म की सही डेफिनेशन नहीं लोग समझ फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फेमिनिज्म की बात करती हूँ तो मेरे ऊपर फौरन से ये ऑब्जेक्शन उठाया जाता है कि हाँ, शी इज़ बोल्ड, शी इज़ वेरी बोल्ड, और ये तो कहेंगी ये क्योंकि ये फाशी फैलाती है, ये ऐसे कपड़े पहनती हैं, फिल्मों में गाने करती हैं, तो ये तो चाहती हैं कि हमारे घरों की भी बेटियां ऐसी हो जाए. तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती. मैं जो करती हूँ मैं अपने लिए करती हूँ. ठीक है. तो आम जो एक फेमिनिज्म का पर्सपेक्टिव बन गया, आप उसमें कह रही हैं कि आप नहीं चाहती. फेमिनिज्म इज नॉट फहाशी, व्हाट पीपल से अबाउट इट. ठीक है, सही होगा. अच्छा जी, अब वक्त हुआ हमारे अगली गेम का. आपने मुझे जज्बाती कर दिया. पानी लाओ भाई, पानी लेके आओ, जल्दी से लाओ ठंडा पानी. और कुछ मंगाऊं? नहीं बस ठीक है, पानी से काम हो जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, हमारी गेम है, इसका नाम है डेंजर डेक. इट इज़ अ रैपिड फायर सेगमेंट. मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आई एक्सपेक्ट नथिंग लेस. मैं चाहूंगा कि आप उनके रैपिडली जवाब दें. तैयार हैं आप आमना? या पानी पियेंगी पहले आप? नहीं दे दूंगी जवाब. Worst criticism you've ever received about your acting? Actually, I haven't. Well done. 3 things that you always carry with you. My phone, my bag, whatever is my wallet, हाँ. my phone, and my one lipstick, maybe, or lip gloss or something like that. ठीक है. An idea that changed your life? An idea that changed my life was to accept who I am and where I am in life.
बड़ा ये बड़ी मैं तालियां बजाना चाहूँगा इसका। ये एक ऐसा आइडिया है जो मैं चाहता हूँ यार कि आप सब लोग अपने अपनी जिंदगियों में इसके बारे में सोचें। ये एक्चुअली बड़ी गहरी बात है। आप यू गॉट टू एक्सेप्ट हु यू आर। द बेस्ट पिकअप लाइन एवर यूज्ड ऑन यू। Is it hot or is it hot here or is it you? It's just a very regular. People don't make pickup lines on me. They're scared of me. The worst pickup line used on you. I don't know, somebody touched my tag and said, are you from this planet? Or, you know, something like, it was so lame. And I looked at that boy and I said, okay, whatever. Oh God. If you would be one person from the drama industry से कोई इंसान, कोई एक्टर अगर आपको बनने का मौका मिले 24 घंटों के लिए, तो आप किसका इंतखाब करेंगी और वो बनने के बाद अदाकार आप क्या करेंगी? मैं हुमायूं सईद बनूंगी। हुमायूं सईद बनेंगी। और क्या करेंगी हुमायूं सईद बनके? हुमायूं सईद बनके एंजॉय करूंगी अटेंशन। एंजॉय करूंगी अटेंशन। ओके। अगर किसी से आप शादी करना चाहें जब कभी, तो क्या 3 क्वालिटीज आप चाहेंगी उनमें हो? He has to be very kind. Kindness. Very sensitive. Sensitive. Yes, I want a very sensitive human being in my life who, and तीसरी चीज, he has to be understanding, I think. Yeah. ठीक है, समझें आपकी बातों को। मेरी आपके कुछ कहे समझ जाए। नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं बहुत कह देती हूँ। मैं समझा देती हूँ बात। ठीक है, ये आपके को स्टार्स हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इनको एक्टिंग स्किल्स के हिसाब से रेट करें। मोहसिन अब्बास हैदर 7. जाहिद अहमद 7. जुनैद खान 6.5. इमाद इरफानी 5. असफर रहमान 7. ओके। व्हाट इज योर वर्स्ट नाइटमेयर दैट यू विश वुड नेवर कम ट्रू? एक ऐसा आपका ख्वाब, बुरा ख्वाब जो आप चाहती हैं कभी भी सच ना हो। बुरा ख्वाब। My worst fear, baby. हाँ, वर्स्ट right? क्लियर कर लें चले। Being broke, I think. पैसों की किल्लत, पैसे ना yeah. होना, गरीब हो जाना। गरीब हो जाना। गुरबत, yes. गिव अ वन वर्ड और सेंटेंस, एक लफ्ज दें या एक सेंटेंस बताएं इन फॉलोइंग एक्टर्स की बायो के लिए। इंस्टा पे बायो होती है ना? जी। ठीक है। हाय मैं बहुत बुरी हूँ, मैं आज तक अपनी बायो नहीं लिख पाई। मैं चलें ट्राई करके अच्छा। देखें ना। हाँ। हीरा मानी। मैं अपनी फेवरेट हूँ। हानिया आमिर। Happy, I am a happy go lucky person. मिनाल खान। I love my husband. She's my friend, she'd understand. आयजा खान। I'm pretty and beautiful and I know it. नाइस। ये जो मॉडल्स के मैं नाम लेने जा रहा हूँ, इनको अगर आप रेट करना चाहें एज फार एज देयर मॉडलिंग इज कंसर्न्ड, सदफ कमर। Modeling, yeah, 8. 8. मेरीन सैयद 9. 9. हुमैमा मलिक। She's an actress. शी इज एन एक्ट्रेस, बट अगर मॉडल होती वो मॉडलिंग की है उन्होंने बीच में की है रैंप पे उन्होंने, भी हाँ, walk किया। I think she was a good model. She's a good actress. 8. 8. सुनीता मार्शल 8.5. 8.5 मिला सुनीता मार्शल को। और ईमान अली। Iman Ali 8, 9. They're all good. They're all supermodels. ठीक है, in their सबके लिए time. तालियां, सबके लिए Yeah, तालियां। yeah. थैंक यू आमना, यू Thank प्लेड you. दिस गेम रियली वेल। और मुझे उम्मीद है कि इक्का दुक्का कंट्रोवर्सी निकल ही आई इस गेम से। देखा? अब वक्त हुआ है हमारी एक बड़ी मजे की गेम का। ठीक है। इस गेम में होगा ये कि ये जैसे आप देख रही हैं कि एक रिबन है, रिबन के ऊपर एक बोतल है जो कि उल्टी हालत में है। हम दोनों ने अपने अपने रिबन को खींचना है और बोतल को अपनी तरफ खींचना है, रिबन के ऊपर से ही। अच्छा। अगर बोतल गिर गई तो फिर आप दोबारा जो स्टार्टिंग पोजीशन है वहां पे जाएंगी और वहां से शुरू मैं अपनी बॉटल एडजस्ट कर लूं? हाँ कर लें, मैं भी करूँगा। आप मेरी कॉपी मत करें। हाँ ठीक है, ओके। हो गई एडजस्टमेंट? थोड़ी सी करीब भी कर लेती हूँ। इट्स फाइन। वी गॉट 30 सेकंड्स। ओके। 30 सेकंड्स में जो इस बोतल को अपने करीब ले आएगा वो जीत जाएगा, और जो हारेगा उसके लिए फिर एक सजा है। ओके। वो क्या है वो हम आपको गेम के एंड में बताएंगे, ठीक है? टाइमर स्टार्ट होने जा रहा है। ओके गो। मैं जीत गया था। नहीं, लेकिन मैं जीत गया था। मैं जीती हूँ। मैं जीत गया था। इन्होंने जल्दी नहीं, पकड़ने मैं की जीत गया था। कोशिश की। मैं सिर्फ बोतल पकड़ते हुए वो गिरी है। रिप्ले। मैं जीत गया था यार। I won.
जी नहीं, मैं जी जीता नहीं। हूँ, The मैं audience- जीता हूँ यार। यानी ऑडियंस को भी पता है, यहाँ पे जितने लोग हैं सबको पता है कि आप हार चुके हैं। तो अब आती है बारी किसकी? वो तो मैंने बताना था कि क्या नहीं, करना। अब मैं बताऊंगी ना, आई डू द ऑनर्स। तो अब बारी है कि हसन करेंगे एक बहुत ही डेयरिंग चीज। क्या? इनका फोन लाए जरा। क्यों? ये अपने फोन में हमें दिखाएंगे इनकी लास्ट गूगल सर्च। हैं? यस, नहीं लास्ट गूगल, मैं तो हाँ बहुत हाँ हाँ, खुश हूँ। लास्ट गूगल सर्च, ठीक है। मैं देख रही हूँ, चीटिंग नहीं करनी है। लास्ट आप गूगल, इधर दिखाएं, आपने कुछ और नहीं दिखाना। लास्ट गूगल सर्च विल प्रोबेबली बी यू। ओके अभी हम देख लेते हैं। One, अल्लाह मियां ओके, जिक्र हाँ। ये क्या है? देख लें आप, देख लें, Searching देख on लें, me. देख लें। बिल्कुल बिल्कुल। विकिपीडिया पे आमना आमना इलियास। इलियास, बिल्कुल। हाँ 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 हाँ, पूरे दिल के साथ। ये लो, एक सेकंड, ये लो, ये लो। एम फिर इतना नर्वस हो रहे थे हैं, बोतल तोड़ दी। आमना इलियास का असल विकिपीडिया। में से एक सवाल है मेरा, हाँ, इतना नर्वस क्यों हो रहे थे कि नहीं, not at all. कि कहाँ? क्या दिखाना पड़ जाएगा नहीं, कि मैं वैसे कंपेटिटिव हूँ थोड़ा सा। अच्छा। तो मुझे था कि मुझे ये गेम जीतनी है। ये बात थी। एनीवे, अब हम चलेंगे वापस सोफे की ओर। तेरी ओर, अच्छा, तेरी ओर। चले। और सोफे पे चल के एक और गेम खेलेंगे। ठीक आ होगा जाएं। जी। वक्त हुआ चाहता है दो बड़े मजेदार गेमों का। पहले कौन सी वाली खेलना चाहेंगी आप? जो वन भी इज आप विस्पर चैलेंज एंड वन इज व्हाट्स ऑन माय हेड। आई थिंक व्हाट्स ऑन माय हेड। व्हाट्स ऑन माय हेड, ठीक है। इट्स अ फेयरली सिंपल गेम, यू नो हाउ टू प्ले इट, राइट? या मैं यहाँ पे कुछ अदाकारों के नाम है अपेरेंटली। चलो, लेकिन कर चलो, लूंगी। कोशिश करो। एक गेम तुम्हें जिता दूंगी, फिक्र मत करो, Okay. दिल छोटा मत करो। असल। ऑलराइट। कुछ बोल सकती हूँ कि नहीं, सिर्फ इशारों से। और एक थोड़ा क्या बहुत, मैं बताऊं इशारों हाँ, से? थोड़ा बहुत अगर एक डायलॉग या एक लाइन। मुझे आइटम नंबर्स नहीं पसंद है। हमजा लिबासी। हाँ, आपकी बारी। मेरी बारी। अच्छा, हाँ, जीतो पाकिस्तान। बाद में सवाल। Yeah. फाइजा ब्यूटी क्रीम। आयजा खान। Just because they had a controversy. Okay. Then your turn. थैंक यू फॉर मेंशनिंग दैट। मैंने तो नहीं create थैंक की थी यू। ना। ये मैं हूँ, ये मेरी कार है और यहाँ पे पार्टी हो रही है। दाना नहीं। Yes. हार्ट थ्रोब ऑफ पाकिस्तान। फवाद खान। या एक थी लैला। एक थी लैला। अभी एक मिनी सीरीज आई थी एक्सप्रेस पे। इकरा अजीज। एक थी लैला में इकरा ही। डायरेक्टर यासिर, मतलब एक थी लैला क्या होता है? मिनाल खान। नो, दिस इज फेमस, दिस इज नॉट मिनाल। अच्छा, विद द डिंपल। ओ हानिया। Why did I say मिनाल? आई डोंट नो। Okay. What you just said, उसकी बहन। एमन। Singer actor worked with me in my last play. जुनैद खान। Yeah, How did I know that? because I told you. No. Or you googled it. नहीं, मैं कमली कमली। अच्छा, कौन कौन दोबारा? अपना इनकी क्या चीज नहीं, है? मैं कमले, कटरीना कैफ। No, not Katrina. फिर? Not Katrina. क्या हो गया? किसका नाम आ गया? इतना मुझे time कुछ याद करने दो ना इनका। इतना टाइम क्यों लग रहा है? बाकी तो यूं यूं कर दिए सारे। मायरा खान। No, not मायरा, मोर। दो चार ही हैं, तीसरे चौथे में पहुंच अच्छा, जाओगे। कौन है? अब कुछ और हिंट दे। She did last film with Zahid. ओके, सबा कमर। Yes. मुझे पहले से ही पता था मैं ऐसे ही हाँ, कर रहा था। मुझे पता है। मैंने कहा हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस वन, ये तो नहीं होगा। ठीक है, अगली गेम Okay. विस्पर चैलेंज। Okay. आप अपने कानों पे लगाएंगे, एक अच्छा सा गाना हम लगाएंगे। आप विस्पर करेंगे? हाँ, मैं विस्पर करूंगा। कैन यू हियर मी? Now I can't hear you. पक्का? शॉकी और लॉकी भाई भाई। Chocolate. शॉकी और लॉकी भाई भाई। Chalky got naughty. शॉकी, शॉकी, Chalky. शॉकी, शॉकी, Toilet. शॉकी, Talky. शॉकी। Shocky. हाँ, शॉकी और लॉकी। Shocky और Rocky. शॉकी और लॉकी भाई भाई। Bye bye. क्या पूरा क्या हुआ? Shocky और Rocky bye bye. गाय का बछड़ा सस्ता और तगड़ा। सस्ता और तगड़ा। सस्ता और तगड़ा। हाँ,
पहला क्या है बोलो? गाय का बछड़ा। गाय का बच्चा। बछड़ा। बछड़ा। गाय का बछड़ा सस्ता और तगड़ा। ओके। नो मोर शोर एनी मोर। हाँ। Repeat, repeat. नो मोर शोर एनी मोर। दो बोर चोर। नो 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 तू। नो नो। मोर। तुम्हारा यू नो सब एक जैसा है। सबका ऐसे ही होता है। नो नो मोर मोर शोर। श्योर। नो मोर नो शोर मोर श्योर एनी मोर। एनी मोर। नो मोर श्योर एनी मोर। लकड़ी की काठी। लकड़ी की काठी। लड़की। लकड़ी। लकड़ी की काठी। लायर। लड़की। लकड़ी। लड़ी। लकड़ी। लड़कपन। तो मुझे नहीं आ रहा। लकड़ी की काठी। लकड़ी की काठी। लकड़ी की काठी। लड़ाई। लकड़ी। बंद हो गया म्यूजिक। क्या था? लकड़ी की काठी। मामा जी की लाठी। लकड़ी की काठी। अच्छा हाँ। लकड़ी। मैं लकड़ी। लड़की बोल रही लकड़ी कह रहा हूँ कब थी। से। अच्छा ठीक है। हाँ। चलो सॉरी। अगला अगला। अगला। आलू की सैलड। आलू आलू की की सैलड। चाल। सैलड। सैलड। आलू की। सैलड। आलू की सैलेड। सैलेड। हाँ। आलू की सैलड। आलू की सैलड। खाला जी का फसाद। इलायची का। खाला। खाला। आला। खाला। अल्लाह। खाला। गाला। खाला। गाला। खाला। काला। खाला जी का फसाद। फसाद। खाला। खाला का फसाद। खाला। आलू का सलाद। खाला का फसाद। खाला जी का फसाद। खाला जी का फसाद। वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। डंके की चोट। डंके की चोट। लड़की। डंके। डंके की चोट। मेरे को नहीं पता। मेरे दिमाग में कुछ गंदा आ रहा है। कोई बात नहीं। डंके की चोट। I give up. I give up. डंके की चोट। दिमाग है या अखरोट? अभी तो आगे मेरा गेम ही तो है। अखरोट ही लग रहा है। बट वेल डन यार। आमना के लिए तालियां। बहुत मजा आया आमना आपके साथ ये गेम खेल के। बहुत शुक्रिया आप आई मेरे शो में। इतना में मजा आया। वक्त हुआ इजाजत लेने का, लेकिन इजाजत लेने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ तक आएं जी। मेरे साथ। और अगर कोई मैसेज आप देना चाहें अपने चाहने वालों को तो ये सारे कैमरे आपके। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि जितने लोग मुझे देख रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड बहुत खुशी हुई आपके शो में आके। और आई थिंक एज ऑल ह्यूमन बीइंग्स आई थिंक हमें एक दूसरे को टॉलरेट करना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए फॉर हु वी आर। और खुशी से बगैर किसी को क्रिटिसाइज़ किए, कोई जजमेंट पास किए, अगर हम एक दूसरे के लिए खुश हो सकें तो ये बहुत बड़ी बात होगी हम सब के लिए। सो दैट्स माय ओनली रिक्वेस्ट। और जाते जाते अब आप ये ऐलान करके जाएंगे टॉक शो का आप बिल्कुल बंद नहीं कराना चाहती? वो आपने वापस ले लिया अपना वो फैसला? एक्चुअली मुझे मज़ा काफ़ी आया आपके शो में, लेकिन फिर भी मेरे लिए था। लेकिन फिर भी ये बात है कि कंट्रोवर्सी ये करवाते ना करते भी कुछ मुंह से निकलवा देते हैं। ना करते प्यार तुम्ही से कर गए। जी नहीं, ना करते कंट्रोवर्सी तुमने करवा दी। नहीं, कोई कंट्रोवर्सी की बात नहीं होगी। जाते जाते हम और हैप्पी मूड पे ये अपना शो जो है तामपजीर Of करेंगे। course, no, I have to say thank you so much हसन for having me. अरे माय प्लेजर। शो फिर भी मैं आपका बंद करवाऊंगी। नहीं, क्यों? अब क्यों? मजाक कर रही हूँ। गाना बजाएं कोई अच्छा सा। मैं और आमना ना इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहते हैं और मुझे भी तो मौका मिले आमना के साथ लक खिलाने का। ओह, लगे। सुना है? हाँ। Thank you, Amin. Thank you so much.